लाक्षागृह शिष्टाचार और अनेक गुणों के बल पर पांडवों की जनता में तारीफ होने लगी। युद्ध कौशल दिखाने के बाद तो उनका मान बहुत अधिक बढ़ गया। दुर्योधन को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने पांडवों को मारकर उनका राज्य हड़पने का षड्यंत्र रचा। इसके लिए उसने एक कुटिल योजना बनाई। वो धृतराष्ट्र के पास गया और उसे सुझाव दिया कि क्यों न पांडवों को वारणावत के मेले में भेज दिया जाए। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बात सहर्ष स्वीकार कर ली। दुर्योधन की इस कुटिल योजना को विदुर ने सुन लिया था, इसलिए उसने पांडवों को वारणावत में संभल कर रहने को कहा। दुर्योधन ने पुरोचन नाम के मंत्री से मिलकर वारणावत में पांडवों को मारने की पूरी तैयारी कर ली थी। इस कुटिल चाल को सफल बनाने के लिए दुर्योधन ने लाख का ऐसा महल बनवाया जो आग के छूने से ही पूरी तरह से जल सकता था। पांडवों की रक्षा जब पांडव वारणावत में पहुंच गए तो उनके चले जाने के बाद विदुर ने एक व्यक्ति के द्वारा, जो कारीगर था, दुर्योधन के षड्यंत्र का पूरा भेद भिजवा दिया। उस कारीगर ने अल्प समय में ही महल से सुरक्षित बचकर निकलने के लिए एक सुरंग बना दी। पुरोचन को इस बात का पता ही नहीं चल सका। रात्रि में पांडव सुरंग में ही सोते थे ताकि अगर आग लग भी जाए तो वे सकुशल बाहर आ सकें। एक दिन युधिष्ठिर पुरोचन की चाल ढाल से जान गए कि आज रात को जरूर कुछ न कुछ होगा। उन्होंने अपने चारों भाइयों को भी सचेत कर दिया। उस दिन हवन किया गया और नगर के सभी लोगों को भोजन खिलाया गया। एक भीलनी भी उस दिन अपने 5 पुत्रों सहित भोजन करने आई थी और देर हो जाने के कारण वो अपने पुत्रों सहित महल के बाहर ही सो गई। स्वयं पुरोचन भी महल के बाहर वाले कक्ष में सो गया। जब आधी रात बीत गई तो भीम ने स्वयं ही लाख के महल में आग लगा दी। इस भयानक आग में दुर्भाग्यवश भीलनी, उसके 5 पुत्र और पुरोचन आदि भस्म हो गए। माता कुंती और सभी पांडव सुरक्षित सुरंग के रास्ते बाहर आ गए और जंगल की तरफ चले गए।